नरेंद्र मोदी को लीडर मानते हो? मैं लीडर मानता हूँ उसको। मैं कहता हूँ कि उस जैसा सिंसियर जो लीडर है वो एक नरेंद्र मोदी, एक बाइडन, एक चाइनीज़ का जो चाइना का प्रेसिडेंट है वो, एक तुर्की का प्रेसिडेंट है वो, सऊदी अरब, यूएई, ये सारे लोग जो हैं वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं। पाकिस्तान से वो मोहब्बत ही नहीं करते वो लोग, वो पाकिस्तान से मोहब्बत ही नहीं रखते। और जब ज़रूरत सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को थी बिजली की, और जाकर वो इंडिया में लगा रहे हैं, जबकि इंडिया सब बहुत बड़ा करंटी मुल्क है और उसके बाद दूसरे मुल्कों को भी फराहम कर रहा है बिजली को। भारत की 50 अरब डॉलर जो है उनकी स्टोरेज है, 50 अरब डॉलर उनकी स्टोरेज है। और हमारे पास क्या है? हमारा ये महीने पहले हमारे बैंक सारे करप्ट हो रहे थे। वो लोगों ने सुना है कि ये हुकूमत जो है बैंकों से पैसा निकाल रही है। सुबह हम लोग गए, बैंकों में लाइन लगी हुई थी, लोग अपने पैसे निकाल रहे थे कि कहीं हमारे पैसे भी ना निकाल ले हुकूमत। इस टाइम पाकिस्तान के अंदर मैं गारंटी से कहता हूँ कि जो भी रह रहा है ना पाकिस्तान में, मजबूरी के तहत रह रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने चाइना को गले से पकड़ लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो किस तरह पकड़ा है मैं बताना चाहता हूं। अमेरिका ने एंडोर्स कर दिया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सीट का हक बनता है, और साथ ही जिसने खुशी का इजहार किया है वो तुर्की के तैयब अर्दगान है। जिस आईएमएफ के पीछे पाकिस्तान भागा 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 फिरता है, उसी आईएमएफ की चीफ जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पीछे जाके उन्हें कहती हैं सर प्लीज़ ऑटोग्राफ जो है वो मुझे दे दें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल सरवा डायलॉग्स में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। पाकिस्तानी और पाकिस्तान के जो डायस्पोरा है मानने लगे हैं कि हाँ भारत तरक्की कर रहा है, भारत अपने हिसाब पर न जा रहा है और नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर है। ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है दोस्तों। ऐसी वीडियो देखकर मज़ा बहुत आता है दोस्तों, आप भी इंजॉय करा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते, बड़ा मज़ा आएगा दोस्तों। चलो मिलकर वीडियो देखते हैं, मज़ा लेते हैं पाकिस्तानियों का। अब भारत की तरक्की का मज़ा लेते हैं, भारत क्या तरक्की कर रहा है, भारत ने अपना दम दिखा दिया है दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलकर वीडियो का मज़ा लेते हैं, चलिए। सर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो सुनने में आ रहा है, सऊदी अरब और भारत के दरमियान अंडर सी पावर ग्रिड जो है वो बिजली एक्सचेंज की जाएगी। ज़रूरत पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बड़े बड़े शहरों में लोड शेडिंग हो रही है, जो अमीर तबका है वो भी बिजली से महरूम है। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान जिसके साथ हम कहते हैं बड़े गहरे दरीना ताल्लुकात हैं, इधर आके प्रोजेक्ट जो है वो करना प्रेफर नहीं किया। वो गए हैं भारत और भारत में जाके उन्होंने प्रोजेक्ट किया। क्या कहना चाहेंगे, क्या जज्बात हैं आपके? देखें, सबसे पहली तो बात यह है कि हमारे मुल्क का दौरा करना था उन्होंने पहले, चाहे 5 घंटे के लिए या 6 घंटे के लिए दौरा करना था, वो उन्होंने मनसूख कर दिया। इसका मतलब कि पाकिस्तान से वो मोहब्बत ही नहीं करते। वो लोग को आना चाहिए था, चाहे आके कुछ भी ना करते, दौरा तो करते ना हमारे मुल्क। मुझे आज दिल से एक बात बताएं, तुर्की जो है वो कहता है अगर भारत यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बन गया मैं पूरी सपोर्ट दूंगा, बैक दूंगा भारत को इसके अंदर। सऊदी अरब जो है वो पूरी अरबों रुपए के जो है वो मुआहदे करके गया भारत के अंदर। ये जितने इस्लामिक कंट्रीज़ हैं सारे भारत की तरफ क्यों रुझान रख रहे हैं? हम भी एक इस्लामिक कंट्री हैं, लेकिन हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा। हमारा इस्लामिक कंट्री कोई भाई हमारी तरफ देखने को तैयार नहीं है, इस मुल्क में आने को तैयार नहीं है, और हमारी नेबर कंट्री के साथ जाके अरबों रुपये के मुआहदे हो रहे हैं। क्या फीलिंग्स रखते हैं एज अ पाकिस्तानी आप? नहीं देखें, फीलिंग तो बड़े अंदर की गहराना रखते हैं कि ये देखें ये हमारे साथ ज़्यादती की जा रही है। जो भी कर रहा है, जो भी मुल्क हमारे साथ जो मुखालिफ है हमारे, वो हमारी ज़्यादती कर रहे हैं। और जिसमें सबसे बड़ा इसराइल है जो हमारे मुखालिफ है। सर वो कहते हैं, जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, ये खुद कहते हैं बेगर्स आर नॉट चूजर्स, और ये हम खुद क्या अपनी इज्जत करवा रहे हैं पूरी दुनिया में, वो भी बताएं। देखिए हमारे मुल्क में तो सीधी बात है, मुल्क में अभी तो ना जमहूरियत है, ना कोई हुकूमत है, ना लेना देना है। इस टाइम तो हम एक समझ लगे यतीम खाने तरीके से चल रहे हैं, यतीम तरीके से चल रहे हैं। सुन रहे आप दोस्तों इस सज्जन की बात, क्या कह रहा है ये? केवल कह रहा है कि यार हमें भीख मत दो, MBBS केवल हमारे देश में आ जाओ, MBS हमें भीख मत दो, हमारे देश में आ जाओ, 10 मिनट के लिए जा इज्जत रह जाएगी। अरे भैया तुम्हें तो वे है ना मुसलमान ही नहीं मानते यार सऊदी वाले, और तुम यार उनके पीछे पड़े हो, बड़ा भाई बताते हो, हद है। चले दोस्तों आगे वीडियो देखते मज़ा लेते। जी एक बात बताओ, जिस आईएमएफ के पीछे पाकिस्तान भागा 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 फिरता है, उसी आईएमएफ की चीफ जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पीछे जाके उन्हें कहती हैं सर प्लीज़ ऑटोग्राफ जो है वो मुझे दे दें। किस तरीके से, क्या फीलिंग्स हैं आपको लेके कि जहां पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स G20 के अंदर इकट्ठे हुए, वो जिस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को 9 सालों में 15 इंटरनेशनल अवार्ड मिले, कितना आगे निकल गए हैं वो लोग? बताता हूँ रीज़न क्या है। पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था, इंडिया भी तब आज़ाद हुआ। क्या वजह है कि इंडिया आगे चला गया और पाकिस्तान पीछे रह गया? क्या वजह है? वो वजह ये है कि वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं।
वहाँ पे रहने वाले जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हुकूमत करते हैं मुल्क के अंदर रहते हुए, वो सिंसेर हैं अपने मुल्क के साथ। मैं कहता हूँ कि हमारी गंदी अवाम है पाकिस्तान की। क्यों अरब और इंडिया ने 50 मुआहदे किए हैं एक दूसरे के साथ? क्यों? क्योंकि सऊदी अरब को पता है कि अगर हम इंडिया से कोई मुआहदा करेंगे तो बेनिफिट होगा। जो वली अहद है वो पाकिस्तान क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? क्या वजह है? क्योंकि पाकिस्तान से क्या मिलना है उसको? पाकिस्तान वो आएगा तो इन्होंने पाकिस्तान से पैसे मांगने के, पैसे दे दो हमें। वो शहबाज शरीफ ने नहीं कहा था कि मैं बाहर के मुल्क भीख नहीं मांगने गया था, लेकिन मजबूरी है, क्या करें? तो वो हमारे मुल्क में क्या करने आए? यहाँ तो उनको पता होना है कि हमारे मुल्क में आकर तो उनके मुल्क को कोई बेनिफिट होगा, तो वो आए भी। आज तक ना सऊदी वली अहद आता है तो ये क्या करते हैं, हमें 20 अरब डॉलर दे दो, हमें 30 अरब डॉलर दे दो। वो उनको भी पता लग गया कि ये बेकारी हैं, ये हमसे पैसे मांगेंगे। हमारे जो लोग हैं, हमारे लोगों में गैरत ही नहीं है इतनी कि वो अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के फ्यूचर के लिए खड़े हो सकें। मैं बताता हूँ आपको इंडिया क्यों आगे चला गया है। इंडिया हमसे इसलिए आगे चला गया है क्योंकि वहाँ पे नरेंद्र मोदी की हुकूमत दूसरी दफ़ा आई है। वहाँ की आवाम ने नरेंद्र मोदी को दूसरी दफ़ा इलेक्ट किया। क्या वजह है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इंडिया को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया है। हम लोग कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है। यार दुश्मन नहीं है इंडिया हमारा, हमारा दुश्मन हम खुद हैं। इंडिया ने 75 सालों में पाकिस्तान पे कितने हमले किए हैं? हमें ये सबक दिया गया है पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारे हम पे हमला कर देगा पाकिस्तान के ऊपर, इंडिया ये कर देगा। कितने हमले किए हैं इंडिया ने? सर लोड शेडिंग अभी पाकिस्तान में हो रही है, नहीं हो रही? लोड शेडिंग हो रही है। आप कहेंगे लोड शेडिंग कब से हो रही है पाकिस्तान में? लोड शेडिंग पाकिस्तान में ज़रूरत नहीं थी कि सऊदी अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान है वो ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के साथ करते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ क्यों करते हैं वो। दो मुल्क तब कोई मुआहिदा करते हैं जब दोनों मुल्कों को फ़ायदा हो। यहाँ पे तो फ़ायदा सिर्फ हमें होगा। IMF से कर्जा मिला पाकिस्तान को, कहाँ गया वो पैसा? यहाँ बिजली ख़त्म हुई हो, या गैस ख़त्म हुई हो, या इन्होंने कोई तलीमी निज़ाम सही किया हो, किधर गया वो पैसा? आज भी इनकी शक्लें देखो, ये कहते हैं आज भी हमारे पास कुछ भी नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, हम गरीब आवाम को कहाँ से दें? गरीब मर रहा है, अमीर अमीरतर होता जा रहा है। जो अमीर है वो अमीरतर होता जा रहा है और जो गरीब है वो डाउन जाई जा रहा है। क्या वजह है? ये नरेंद्र मोदी को लीडर मानते हो? मैं लीडर मानता हूँ उसको। मैं कहता हूँ कि उस जैसा सिंसियर जो लीडर है वो एक नरेंद्र मोदी, एक बाइडन, एक चाइनीज़ का जो चाइना का प्रेसिडेंट है वो, एक तुर्की का प्रेसिडेंट है वो, सऊदी अरब, UAE, ये सारे लोग जो हैं वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं। क्या देख रहे हो, बड़े इस टाइम अपसेट लग रहे हो? पाकिस्तान में कोई स्टे का प्रोग्राम? मैंने आपको बताया ना कि फ्यूचर ये है कि आज मुझे मौका मिले तो मैं 10 मिनट ना लगाऊँ, बाहर चला जाऊँ। मुझे पाकिस्तान में उम्मीद ही नहीं है कि मैं आगे आने वाले 15-20 साल में पाकिस्तान में स्टेबल हो सकूँगा। इतनी मायूसी छा गई है ना आवाम के अंदर कि आप जिससे ही बात कर लें वो यही कहेगा कि यार कोई फ्यूचर नहीं है। चलो लास्ट पे मुझे ये बताओ, 90s में लास्ट टाइम भारत जो है वो IMF के पास गया था, उसके बाद कभी भारत ने IMF की तरफ रुख नहीं किया। 2023 चल रहा है लेकिन अभी भी पाकिस्तान IMF से कह रहा है कि इतने दे दें उतने दे दें, अभी तक IMF से नहीं निकल पाया। सर भारत की 50 अरब डॉलर जो है उनकी स्टोरेज है। 50 अरब डॉलर उनकी स्टोरेज है और हमारे पास क्या है? हमारा ये महीने पहले हमारे बैंक सारे करप्ट हो रहे थे। वो लोगों ने सुना है कि ये हुकूमत जो है बैंकों से पैसा निकाल रही है। सुबह हम लोग गए, बैंकों में लाइन लगी हुई थी, लोग अपने पैसे निकाल रहे थे कि कहीं हमारे पैसे भी ना निकाल ले हुकूमत। ये हमारी औकात है। कोई लास्ट मैसेज देना चाहो? लास्ट मैसेज यही है कि जब तक हम अपने मुल्क के साथ खुद सिंसियर नहीं ना होंगे तब तक इस मुल्क के हालात कभी नहीं बदलेंगे। हमें चाहिए कि हम अपने राइट्स के लिए, हम अपने हुकूक के लिए इस मुल्क के साथ खड़ा हों। वरना वो है ना कि खुदा भी उस कौम की किस्मत नहीं बदलता जिसको अपनी किस्मत बदलने का फिक्र ना हो। तो ये मेरा लास्ट पे है। दोस्तों ये पढ़ा लिखा पाकिस्तानी है, ये हालात जानता है पाकिस्तान के हालात क्या है और भारत के हालात क्या है। भारत अपने इन सारों पे IMF चीफ हमारे यहाँ डांस कर रही है भारत में आके, ठीक है। मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री क्या कर रही है, लूसा यानी कि जो है ब्राज़ील के राष्ट्रपति वो क्या कर रहे हैं। तो ये भारत की धाक है। दोस्तों हमें भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इज्जत करनी चाहिए। उनसे हमें लाख दिक्कतें होगी लेकिन वो हमारे घर के हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी हमें इज्जत करनी चाहिए। चलो दोस्तों आगे वीडियो देखते हैं। मोदी जी ने चाइना को गले से पकड़ लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो किस तरह पकड़ा है मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने क्या क्या दुनिया के सामने प्रोग्राम रखे हैं। फाउंडेशन तो इन्होंने जाके जकार्ता में बना दी थी। इन्होंने कहा था कि हम कोविड के बाद जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहले इन्होंने बात की है ब्रिक्स के गुब्बारे से हवा निकाल दी है मोदी जी ने। वो ये इस तरीके से कि चाइना चाहता था ब्रिक्स को एक्सपैंड किया जाए और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया जाए। मैं समझता हूं कि G20 में
जो अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप दे के इन्होंने एक्सपैंड किया है, 15 मुल्कों को लपेट में लिया है, ब्रिक्स के गुब्बारे से हवा निकल गई है। दूसरी बात, जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो चाइना को बुखलाहट का निशान होना चाहिए, घबराना चाहिए उनको, क्योंकि सी पैक को भी उन्होंने नीचे गिरा लिया है। वो किस तरीके से गिराया है? शिपिंग और ट्रेन का जो इन्होंने प्रोजेक्ट दिया है कि यहां से दुबई तक, यहां तक मिडिल ईस्ट तक चीजें शिप की जाएंगी और उसके बाद ट्रेन में ना सिर्फ अफ्रीका बल्कि यूरोप में जाएंगी। ये जो सी पैक या BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, उससे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और उसके बारे में अब मैं इस पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि इस वक्त जो BRI जो इनिशिएटिव था चाइना का, उसके बारे में क्या क्या एतराज लोग कर रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि ये एक डेट ट्रैप था स्मॉल कंट्रीज को उसमें फंसाने के लिए, और चाइनीज वाकई ही जब किसी को सूट देते हैं तो एक लंबा चौड़ा उसके रिटर्न में मांगते हैं। ब्राजील के लूला सिल्वा जो थे, उनका मैंने इंटरव्यू सुना है, और जिस तरीके से उन्होंने एक खास बात में जो मेरी नजर में आई है, उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत जहां चांद पर लैंड किया है, आज तक उस जगह के ऊपर ना अमेरिका जा सका है ना रशिया जा सका है। मैं एग्री करूंगा उनसे कि वाकई इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, और उसमें $75 मिलियन में वहां जाना और सन का जो तजर्बा करना $46 मिलियन में, ये भी उन्होंने लूला सिल्वा जी ने बात की है। उन्होंने कहा है कि अगली सदी वाकई ही इंडिया की सदी है, जो कि मोदी साहब पहले जकार्ता में कह के आ चुके थे। यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि उन्होंने तकरीबन 15 मिनट जो भारतीय मूवी है RRR, उसके बारे में उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि दुनिया में हर एक को देखनी चाहिए। देख लिया दोस्तों, देखो पाकिस्तानी ये जो साजिद तरार है, बहुत जाने माने जो है जर्नलिस्ट है, एक डायस्पोरा है, ये मान के चलिए आप पाकिस्तान का, और बहुत ही बेहतरीन बात बोलते हैं। जो बोलते हैं भी वो सटीक बात बोलते हैं। मानते हैं वो भी कि मैं भी, मेरी जड़ें भी हिंदुस्तानी है, मानते हैं, और मानना पड़ेगा पाकिस्तानियों को। भैया हम नरेंद्र मोदी जी से चाहे कितना भी लड़ ले, भाई ये कर रहे, किसानी मुद्दे पे ये हो रहा है, अब महंगाई हो रही है, कुछ नहीं है दोस्तों। अगर देश को तरक्की पर जाना है तो नरेंद्र मोदी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ चाहिए, लेकिन भाई लग रहा है पूरा वर्ल्ड मान रहा है, तो हमें भी मानना पड़ेगा, चाहे घर में कुछ भी हो। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो। एंडोर्स कर दिया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सीट का हक बनता है, और साथ ही जिसने खुशी का इजहार किया है वो तुर्की के तैयब अर्दगान है। उन्होंने कहा कि अगर भारत अगर जाता है, भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर जगह मिलती है, तो दिस विल बी अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। मैं इन सब चीजों के ऊपर मैं खुश हूं कि ये सारी चीजें लीडरशिप अल्टीमेटली केम टू साउथ एशिया, केम टू भारत, और मोदी जी हैज डन अ वंडरफुल जॉब। मैं जिस तरह कहता हूं, खुदा करे, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं, खुदा करे कि हमें पाकिस्तान में मोदी जी जैसी कोई लीडरशिप मिले जो नेशनलिस्ट हो। IMF के सामने पाकिस्तान को जो सा है वो, मतलब IMF पाकिस्तान को नाच नचाता नजर आता है। तरले, मतलब ये अगर मैं डायरेक्ट सीधे अल्फाज में बोलूं तो तरले हम करते हैं IMF के सामने जाके कि हमें इतने डॉलर दे दो, इतने मिलियन, इतने बिलियन डॉलर दे दो, वरना हमारी इकॉनमी नहीं चल पाएगी, पाकिस्तान नहीं चल पाएगा। उसी IMF की जो प्रेसिडेंट हैं वो दिल्ली में डांस करती नजर आती हैं, यानी कि जिन्हें पाकिस्तान को नचाते हैं, दिल्ली में जाके वो नाचते नजर आते हैं। बिल्कुल, आप ना सिर्फ वहां IMF की हेड थी, वहां पे वर्ल्ड बैंक के अजय बंगा जो कि भारतीय निजात है, वो भी उनको भी देखा गया है, तस्वीरें खिंचवा रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखना चाहिए कि भारत इस वक्त दुनिया की जरूरत बन चुका है। भारत को दुनिया की जरूरत नहीं है, दुनिया को भारत की जरूरत है। उनके $600 बिलियन के फॉरेन रिजर्व हैं, उनका डायस्पोरा स्ट्रांग है, तालीम स्ट्रांग है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है। तो फिर जाहिर है जब आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो दुनिया आपके इशारों पे नाचेगी, बजाय कि आप उनके इशारों पे नाचे। ये वाकई भारत ने इस चीज को प्रूव कर दिया है। ये देखिए, अगर 1947 से पहले की बात करें, हम भी तो भारतीय थे, हम भी तो हिंदुस्तान में रहने वाले थे, बरसगीर में रहने वाले थे। आज हम ये अगर कोई कह दे पाकिस्तान में कि भाई, अगर लेट्स सपोज मैं ही कह दूं कि भाई मैं पहले इंडिया में रहता था, पहले भारत में रहता था, मेरे बड़े भारत में रहते थे, मैं एक इंडियन ओरिजिन हूं, तो शायद मुझे तो जो सा वो दूसरे दिन ही पाकिस्तान से निकाल दिया जाए। तो दोस्तों आपने सुन ली, मतलब आप पूरा घोल देख लीजिए। साजिद तरार साहब पे आते हैं, कितनी बेहतरीन बात कही है, बिल्कुल यार, एक पॉइंट टू पॉइंट बात की है। भारत कहाँ पहुँच रहा है आप देखिएगा। भारत ऐसा घोल देगा चीन को कि चीन को भी समर्थन करना पड़ेगा। किसके लिए? वीटो पावर के लिए।
यूएन नेशन की। ठीक है दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि चैनल आपका है। हम तो मेहनत करते हैं चैनल, लेकिन आपका है दोस्तों, ये आपका चैनल है। इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते हैं दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।